पहले एक ठग ने फोन कर व्यक्ति को ठगा, फिर दूसरे ने शुभचिंतक बनकर पैसे दिलाने का वादा किया, पर पैसे मिलना तो दूर, व्यक्ति 4.5 करोड़ रुपए गंवा बैठा। मामला कुल्लू पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी हाथ धोकर ठगों के पीछे पड़ गई और 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। बता दें कि कुल्लू जिला निवासी एक व्यक्ति के साथ शेयर में पैसा लगाने के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। व्यक्ति को ठगों ने बोला कि आपके 12 करोड़ रुपए हो गए हैं, इन्हें निकालने के लिए फीस देनी होगी। व्यक्ति ठग के झांसे में आ गया और अपनी बचत तो गंवा ही बैठा, साथ ही रिश्तेदारों आदि से भी पैसे लेकर ठगों को दे दिए। क्या कहना है एसपी कुल्लू साक्षी का, सुनिए विस्तार से। इंश्योरेंस के नाम पर ठगी की गई थी। उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी में कराई थी और उनको ये कॉल्स आने लगे कि जो आपकी अमाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट कंपनी के पास है, कंपनी का नाम लेकर जो जिन्होंने ठगी करी उन्होंने कॉल की कि आप इस अमाउंट को फर्दर शेयर्स में लगाने दो और ये जो अमाउंट है ये बढ़ेगा। जो कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम हैं, उनको उन्होंने ये लालच दिया कि अगर इस पैसे को जो आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाया है, इसको हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी मल्टीप्लाई करेगा, आप हमें इस पैसे को फर्दर लगाने दें। तो एक बार जब उन्होंने ये लालच देके उनका पैसा शेयर्स में लगाने की बात करी और कहा कि आपका पैसा जो है 1 लाख से अप्रोक्सीमेटली 3 लाख हो चुका है, तब उन्होंने उनसे फिर से पूछा कि क्या आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे कि फर्दर हम उसको आगे लगाएं और शेयर मार्केट में। तो जो विक्टिम है उन्होंने कहा कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है। जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करने की बात करी, उनको कहीं दिखाया नहीं गया कि आपका पैसा 1 लाख से 3 लाख हो गया है मान लीजिए। जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करने की बात करी तो जो जिन्होंने ठगी करी है उन्होंने उनको ये कहा कि इसको विड्रॉ करने के लिए फीस लगेगी। तो उन्होंने फीस लेने के नाम पर उनसे और पैसे लिए, फिर बोला फीस लेट हो गई है, अब उनके सीनियर को फीस देंगे तो इसके लिए और पैसे चाहिए। अच्छा, मीनवाइल इस तरह से जब वो उनसे बात करते रहे अच्छा ऐसा भी हुआ कि कोई और कॉल आई कि जो आपको कॉल कर रहे हैं वो ठग हैं और हम आपका पैसा रियल में आपको वापस दिलाएंगे। तो इस तरह से एक पूरी जो टीम थी वो उनको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग फोन से कॉल करके ये कन्विंस कर रही थी कि हम आपका पैसा वापस दिलाएंगे जो आपने लगाया है, आप हमें फीस दो, हमें फीस दो। और जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, अपना पैसा विड्रॉ कराने के लिए जितनी भी सेविंग्स थी वो उसमें सारी लगा दी। इसके अलावा उनको विश्वास में लेने के लिए जो हमारे फ्रॉडस्टर थे, जो हमारे एक्यूज थे, उन्होंने जाली कागज भी तैयार किए। कुछ कागज आरबीआई के नाम पे तैयार किए, कुछ कागज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे तैयार किए। इस तरह से करते करते जब कंप्लेनेंट के अपने पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने और जगह से लोन उठाने की सोची पैसा विड्रॉ करने के लिए। जब फ्रॉडस्टर्स को पता लगा कि वो लोन उठा रहे तो लोन के नाम पे भी ठगी पैरेलली स्टार्ट हो गई। इस तरह से उन्होंने अपने जानकार, अपने पैसे मिलाकर टोटल 4.5 करोड़ के करीब जो पैसा है जो ये ठग कर रहे थे उनके साथ साइबर फ्रॉड का, उनको दे दिए। आरोपी नोएडा में कॉल सेंटर के नाम पर ऑफिस चला रहे थे। पुलिस लिंक जोड़ते हुए नोएडा स्थित कॉल सेंटर पहुंची और 3 आरोपियों को धर दबोचा। हमारी टीम ने इस केस के एक्यूज के जो तार हैं, जो लिंक्स हैं, वो अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहां तक जोड़े। एक फोन कॉल से हमें जो लिंक मिला, वहां से हमारी टीम नोएडा तक पहुंची और नोएडा में जाकर पता लगा कि वहां पर एक कॉल सेंटर के नाम पे पूरा का पूरा ऑफिस चलाया जा रहा था। तो हमने 3 लोग इस केस में अरेस्ट किए हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। गोविंद कुमार जो मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, दूसरे नीतीश कुमार वो भी मधुबनी बिहार से है और तीसरा पंकज वर्मा वो भी बिहार से है। दबिश में कॉल सेंटर से काफी संदिग्ध चीजें बरामद हुईं। जब नोएडा में इनकी कंपनी में सर्च के दौरान हमें 1 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, 1 पेन ड्राइव, 7 लैपटॉप, 26 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर कार्ड, 3 पैन कार्ड, 15 एटीएम, मोबाइल चार्जर, 4 WLL फोन, 9 चेकबुक, पासबुक, स्वैप मशीन, वाईफाई के राउटर और फर्म के 10 बोर्ड, इसके साथ साथ एक गाड़ी भी वहां से जो हमारे एक्यूज्ड है जो उसने वहां पर
हार्ड कैश से कार खरीदी थी, वो भी वहां से बरामद की गई है। लोग मेहनत कर भविष्य के लिए बचत करते हैं और साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस मामले में भी ठगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से व्यक्ति के साथ ठगी को अंजाम दिया और यहाँ तक कि जो आपको कॉल कर रहा है उसको ठग बता के एक और ठग कॉल कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसने आपसे अभी बात की वो ठग था, मैं रियल हूँ। और विश्वास दिलाने के लिए हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जैसे आरबीआई है, उनके कागज को भी फॉर्ज किया गया और यहाँ तक कि किसी सीनियर अफसर की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, वहां से बात कर रहे हैं, इस तरह से भी इम्पर्सनेशन करके विक्टिम को कन्विंस किया गया। तो सब लोगों से ये अपील रहेगी कि आप इस तरह के किसी भी धोखे में, किसी भी फर्जी कॉल के झांसे में ना आए।